क्यों यह खबर बेहद अहम है? दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ कागजों पर नहीं रहते, बल्कि पेट्रोल पंप से लेकर संसद तक असर दिखाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस चेतावनी की जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दी है। चेतावनी साफ है। अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना कम नहीं करता, तो अमेरिका भारत पर दोबारा आयात शुल्क यानी टैरिफ बढ़ा सकता है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह दबाव की कूटनीति है। पृष्ठभूमि: रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक दबाव। दर्शकों, इस पूरी कहानी की जड़ें जाती हैं रूस यूक्रेन युद्ध तक। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। रूसी तेल और गैस को वैश्विक बाजार से अलग थलग करने की कोशिश की गई। मकसद एक था, रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करना। लेकिन दुनिया इतनी सरल नहीं होती। भारत का पक्ष राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने इस युद्ध में किसी भी पक्ष का खुला समर्थन नहीं किया। भारत का रुख साफ रहा। हम युद्ध के खिलाफ हैं। हम संवाद और शांति चाहते हैं। और हम अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। इसी नीति के तहत भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। रूसी तेल भारत के लिए क्यों अहम है? दर्शकों, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करते हैं। रूस ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ता तेल, लंबी अवधि के सौदे और भुगतान में लचीलापन, ये 3 बड़े फायदे दिए। इसका सीधा असर पड़ा पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, महंगाई नियंत्रण पर और भारत की आर्थिक स्थिरता पर। अमेरिका की नाराजगी क्यों? अब आते हैं अमेरिका की नाराजगी पर। अमेरिका का तर्क है, रूस से तेल खरीदकर भारत अप्रत्यक्ष रूप से रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। यह पश्चिमी प्रतिबंधों की भावना के खिलाफ है। इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, भारत हमारा मित्र है। प्रधानमंत्री मोदी एक मजबूत नेता हैं, लेकिन रूसी तेल पर भारत का रुख हमें स्वीकार नहीं। यह बयान दोहरी कूटनीति को दिखाता है। तारीफ भी और चेतावनी भी। टैरिफ की धमकी, इसका मतलब क्या है? दर्शकों, अब समझते हैं टैरिफ का खेल। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारतीय स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स जैसे उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। नतीजा, भारत के निर्यात को नुकसान, कंपनियों का मुनाफा घटेगा और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। यह कोई छोटा मामला नहीं है। भारत अमेरिका रिश्ते दोस्ती या मजबूरी? दर्शकों, भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 20 वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। रक्षा सहयोग, क्वाड, टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर, इंडो पैसिफिक रणनीति। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में स्थायी दोस्त नहीं, स्थायी हित होते हैं। भारत और अमेरिका दोनों अपने अपने हित देख रहे हैं। भारत की रणनीति संतुलन की कूटनीति। भारत इस समय संतुलन की नीति पर चल रहा है। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश, दूसरी तरफ रूस जैसे पुराने रणनीतिक साझेदार। भारत जानता है, अचानक रूसी तेल बंद करना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए झटका होगा। लेकिन अमेरिका को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी संभव नहीं। इसलिए भारत बयानबाजी से बच रहा है, कूटनीतिक बातचीत पर जोर दे रहा है और व्यावहारिक रास्ता तलाश रहा है।
तेल की कीमतें और आम आदमी। दर्शकों, इस पूरी बहस का सीधा संबंध आपकी और हमारी जेब से भी है। अगर रूसी तेल कम हुआ और भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ा तो पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए सरकार हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रही है। क्या भारत दबाव में आएगा? यह सवाल हर किसी के मन में है। अब तक के संकेत बताते हैं भारत सीधे दबाव में आने वाला नहीं, लेकिन टकराव भी नहीं चाहता। संभावना है कि भारत तेल खरीद में कुछ तकनीकी बदलाव करे, भुगतान और शिपिंग के तरीकों पर पुनर्विचार हो, लेकिन पूरी तरह पीछे हटना आसान नहीं। वैश्विक संदेश, भारत अब फैसले खुद करता है। दर्शकों, यह पूरा मामला एक बड़ा संदेश भी देता है। आज का भारत आत्मविश्वासी है, आर्थिक रूप से मजबूत है और वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर बात करता है। भारत अब किसी एक ध्रुव पर निर्भर रहने वाला देश नहीं है। आने वाले दिनों में क्या देखें? आने वाले समय में नजर रखनी होगी। क्या अमेरिका वाकई टैरिफ बढ़ाता है? क्या भारत तेल आयात नीति में बदलाव करता है? क्या दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे कोई समझौता होता है? वैश्विक तेल कीमतों की दिशा क्या रहती है? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेंगे। निष्कर्ष दर्शकों, यह खबर सिर्फ रूस या अमेरिका की नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भर निर्णयों की कहानी है। जहां आर्थिक मजबूरी है, कूटनीतिक दबाव है और राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है, भारत इस समय एक बेहद नाजुक लेकिन मजबूत संतुलन साध रहा है।